है? ये वाला। क्या हुआ? बेटा यास्मीन आई है यहाँ पे? जी वो तो नहीं आई यहाँ। देखो तुम उसकी अच्छी दोस्त हो, वो सारा दिन तुम्हारे साथ ही उठती बैठती थी। देखो अगर तुम्हें पता है तो मुझे बता दो। अंकल वो नदीम है ना, वो उसके साथ आती जाती थी, शायद उसके साथ गई हो। नदीम के साथ? हाँ। वो जो पिछली गली में रहता है, अकमल का बेटा। हाँ। उसकी बात कर रही हो ना तुम? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं पता करता हूँ। यास्मीन का बाप सलीम इंतहाई गुस्से के आलम में जब कोमल के घर पहुंचा तो कोमल ने बताया कि यास्मीन तो यहाँ नहीं आई, तो वो बहुत परेशान हो गया। फिर कोमल ने उसे बताया कि उसने अक्सर यास्मीन को मोहल्ले के एक लड़के नदीम के साथ आते जाते देखा है। अरे भाई कौन है? अरे भाई कौन है? इतनी जोर से दरवाजा बजा रहे हो? नदीम को बाहर बुलाएं। नदीम नहीं है। कहाँ गया नदीम? मुझे क्या पता किधर गया है? अकमल को बुलाएं। क्या बात करनी? अकमल नहीं है। मेरी बेटी कल रात से गायब है। और जब सलीम ने नदीम के घर जाकर मालूमात की तो उसकी मां ने बताया कि वो अब वहां नहीं रहता है। उन्होंने भी नदीम की हरकतों से तंग आकर उसे घर से निकाल दिया है। सर वो एक नंबर का आवारा और बदमाश लड़का है, और मुझे यकीन है उसी ने मेरी बेटी को अगवा किया है। लेकिन आपने तो बताया था कि नदीम के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। सर झूठ बोलते हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। देखिए सलीम साहब, लड़की बालिग है। अगर वो अपनी मर्जी से घर से गई है और अगर उसने नदीम से शादी कर ली है तो फिर इस रिपोर्ट वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है। सर असल में यास्मीन का निकाह 4 साल पहले अपने मामूजात कामरान से हो चुका है, और सर सिर्फ रुखसती बाकी है। निकाह 4 साल पहले? रुखसती क्यों नहीं हुई? सर वो बस लड़के वालों के कुछ अपने मसाइल थे। देखिए सलीम साहब, आप मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर सब कुछ बताएं। अगर आप कोई बात छुपाएंगे तो आपके मुफाद में ठीक नहीं होगा। निकाहनामा है आप? जी सर, निकाहनामा है मेरे पास, ये देख। नॉर्थ नाज़िमाबाद पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान यास्मीन और नदीम ने गिरफ्तारी के खौफ से अदालत में पेश होकर अपना निकाहनामा पेश करते हुए मुल्जिमा यास्मीन ने अपना हल्फिया बयान जमा करा दिया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बना रही थी, जिस पर अदालत ने मुल्जिम नदीम और यास्मीन की 25,000 की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली थी और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए आइंदा मंगल को तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया था। पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने अदालत में पेश होकर इंकशाफ किया कि लड़की ने निकाह पर निकाह किया है। पुलिस के इंकशाफ पर अदालत ने इनकी ज़मानत मनसूख कर दी और यास्मीन और नदीम को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को हक़ाइक़ बताते हुए मुल्जिमा यास्मीन ने बताया, क्या सोचा? अभी भी इनकार करोगे? हाँ मैं मानती हूँ कि मेरा निकाह हो चुका है, लेकिन इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। अगर तुम्हारी रजामंदी नहीं थी तो दस्तखत क्यों किए थे? दस्तखत मैंने अब्बा के खौफ से किए थे। तुम्हारा शौहर कहाँ है? मेरी रुखसती नहीं हुई थी। रुखसती नहीं हुई तो तूने बोला दूसरी शादी कर लो। बहुत जल्दी थी तुझे। पहले शौहर से खुला लिया था? नहीं। इसका मतलब है कि तू अब 2 शौहरों की बीवी है और तू दूसरे की बीवी को लिए घूमता फिरता रहा। मुझे इस बात का इल्म नहीं था। वाह, ऐसा मजनू पहली बार देखा है जिसे ये भी नहीं पता कि जिससे वो शादी कर रहा है वो इससे पहले क्या क्या गुल खिलाती रही है। और तूने लड़की होकर अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? मैं नदीम के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ।
हम दोनों एक ही इलाके में रहते थे, एक साथ ही बड़े हुए थे। मुल्जिमा यास्मीन ने इकबाल जुर्म करते हुए बताया कि उसका पहला निकाह उसके बचपन के मंगेतर अपने मामूजात से 4 साल कबल कम उम्री में हो गया था, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी। इस निकाह में उसकी रजामंदी भी शामिल नहीं थी। मुल्जिमा यास्मीन के मुताबिक वो नदीम से मोहब्बत करती थी और नदीम उसके मोहल्ले का रिहायशी था, इसलिए मेल मिलाप में कोई दुश्वारी भी नहीं होती थी। मुल्जिमा किसी न किसी बहाने से नदीम के साथ अक्सर अपनी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखती थी। आज तो ना तेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आऊंगी, कुछ भूलना नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो अम्मी, मैं ज़रा कोमल के घर जा रही थी। जब कोमल खुद यहाँ पर आ गई है तो तुम्हें उसके घर जाने की क्या जरूरत है? अरे मेरी प्यारी अम्मी, एक ही तो मेरी पक्की दोस्त है, वो क्या बोलते हैं उसे, माय बेस्ट फ्रेंड। तो फिर इस बेस्ट फ्रेंड को ना अपने घर में ही रख लो, तुम्हें तो बातें ही खत्म नहीं होती हैं। अरे अम्मी, मैं रख लेती अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो। क्यों कोमल? चल। कैसी पागलों वाली बातें करती है कभी कभार तो ना। यार एक बात बता। हाँ, मुझे डर लगता है। किस बात से? जिस दिन तेरे घर वालों को पता लग गया ना, उस दिन तेरे साथ साथ मेरा भी काम हो जाएगा। एक बात तू मुझे बता, क्या कि मेरे घर वालों को बताएगा कौन? तू बताएगी या मैं खुद बताऊंगी? लोग अंधे नहीं हैं। तू मुझे जता रही है, एहसान कर रही है मुझ पे? अबे नहीं यार, तू तो बहाना मांगती नाराजगी का, और मक्खी तो नाक में बैठने नहीं देती। और तू भी ना मुझे बार बार जताना बंद कर। और हाँ, ढूंढ ले तू भी कोई मेरे नदीम जैसा चाहने वाला, तेरे सारे एहसान उतार दूंगी। और हाँ, हम घर से निकल तो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो तेरा आशिक लेट हो जाए। नामुमकिन है, वो तो मेरा दीवाना है, दीवाना। देख लेना, आधे घंटे पहले से ही खड़ा होगा, वो देखो। ओहो, जा तू घूम, सही है। और हाँ, जल्दी आ जाना, कहीं ऐसा ना हो तेरे घर वाले मेरे घर आ जाए। अच्छा मेरी माँ, अब मैं जाऊँ? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक मुल्जिमा यास्मीन अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी होने की वजह से इस पर कोई ख़ास पाबंदियां लगाने वाला नहीं था। एक वालिद सलीम साहिब थे जो सुबह अपने काम पर चले जाते, इसलिए मुल्जिमा को अपनी मनमानियां करने का पूरा मौका मिल रहा था। यास्मीन के मुताबिक इसके निकाह को 4 साल तो बीत चुके थे, लेकिन इसकी रुखसती अभी अमल में नहीं आई थी, जबकि इस दौरान यास्मीन और नदीम की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी और वो दोनों शादी करना चाहते थे। यास्मीन के मुताबिक एक दिन जब वो घर लौटी तो वालिद साहब घर पर मौजूद थे। अरे भाई, क्या मसला है ये? आप आते के साथ ही अखबार लेके बैठ जाते हैं जैसे सुबह आपका पेपर है। अरे बेगम, तो क्या तुम्हारी बातें सुनने बैठ जाऊं यहाँ पे? देखें, घर के 10 मसले होते हैं जिन पर आपसे मुझे बात करनी होती है। तुम्हारे मसले तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। बेटा, जी अब्बा। कहाँ से आ रही हो इस वक्त? वो अब्बा, मैं अपनी सहेली के साथ बाहर गई थी। अभी तो गई है, आपके आने से 10 मिनट पहले ही। ठीक है बेटा। देखो नसीम, हमारी बेटी देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई है। बेटियों को बड़ा होने में कितना वक्त लगता है, बस अल्लाह नसीब अच्छा करे, फिक्र की कोई बात नहीं है। हाँ, तलू होता सूरज और बेटी का बचपन दोनों कितने खूबसूरत होते हैं, लेकिन सर पे आया सूरज और कानों को छूती बेटी दोनों ही पसीने छुड़ा देते हैं। जिस दिन ब्याह के चली गई ना, सबसे ज्यादा याद भी आपको ही आएगी आपकी लाडली। वो तो ठीक है बानो, लेकिन 4 साल का अरसा हो गया निकाह को। अपने भाई से बोलो और कितना टाइम लेंगे, रुखसती ले ले। बात की थी मैंने। तो
उन्होंने कहा कि ताहिरा बेटी का रिश्ता भी आ जाए तो दोनों बहन भाइयों की एक साथ ही कर देंगे। ये क्या बात हुई? पहले जब बात की तो कहने लगे पहले मकान बनाएंगे, फिर बेटी का रिश्ता आ गया, अब वो कोई और मसला पैदा कर देंगे। ये हमारे मसले नहीं हैं। तुम अपने भाई से बात करो, अगर नहीं कर सकती हो तो मुझे बताओ, मैं खुद उनसे बात कर लूँगा। देखिए आप गुस्सा मत कीजिए, मैं किसी दिन भाईजान को बुलवा लेती हूँ ना, आप खुद ही बात कर लीजिएगा। देखो नसीम, 4 साल का अरसा कोई कम नहीं होता है। अब वो और कितना वक्त लेंगे? वो कह तो रहे थे कि इसी साल कर देंगे, वैसे भी आप खुद ही बात कर लीजिएगा। अब देखें ना, अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया है उसी पे तो होगा। सही कह रही हो आप, लेकिन ये है कि इंसान को भी तो सोचना चाहिए ना। मुल्जिमा यास्मीन के बयान के मुताबिक वो अपनी माँ और बाप की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गई थी और किसी हालत में अपने मामूजात के साथ रुखसत नहीं होना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने ये बात नदीम से भी पोशीदा रखी थी कि इसका पहले निकाह हो चुका है और वो नहीं चाहती थी कि ये बात नदीम के इल्म में आए और किसी बदगुमानी के बाइस बने। और इसी परेशानी में उसी रात यास्मीन ने नदीम से रब्ता किया।